ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कन्या राशि वालों के लिए 27 तारीख का दिन, शुक्रवार का अवसर और साथ साथ द्वादशी तिथि। और इस द्वादशी को बहुत विशेष पौष मास के महात्म के अंदर लिखा है कि स्वरूप द्वादशी कहा जाता है इसको। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति महाराज जो भाग्य में बैठे हुए हैं उनके बिल्कुल सम्मुख चंद्रमा आ जाएंगे। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, जो कार्य करोगे, मेहनत करोगे, उसमें सही पॉजिटिव काम करोगे, शाम तक के बाद से लेकर 2-3 दिन तक रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आने के योग बन रहे हैं। चंद्रमा बिल्कुल बैठे हुए, बिल्कुल जितने वृश्चिक में जाके वैसे चंद्रमा ढीले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं चंद्रमा दोपहर को करीब 1:56 पर। लेकिन एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है कि बृहस्पति, शनि महाराज जो हैं वो बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएंगे, पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे प्रथम चरण में। और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा और ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का योग बनाने के रास्ते बनाएगा बहुत जल्दी। तो इन 2-3 दिनों में विशेष तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट, जैसा हमने कहा ना कि दिसंबर जाता हुआ बहुत कुछ देके जा सकता है और भाग्य जब साथ हो तो क्या चीज़ दिक्कत है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपके लिए बहुत अनुकूल बने हुए हैं। गौ पूजन करें, हो सके तो गाय को थोड़ा चारा इत्यादि डाल दीजिए। जितना गौ पूजन करेंगे, हो सके तो गाय का दूध लेकर उससे थोड़ा सा अभिषेक भी कर लीजिए भगवान का, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। देखिए बहुत सुंदर योग बनेगा, परिवर्तन का योग बनेगा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के सुंदर रूप के नामों का स्तमन करते हुए तिल के द्वारा उनका 108 आहुति दे देनी चाहिए इस दिन। यदि कम से कम तिल का दान भी करोगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है प्रतार्क ग्रंथ के अंदर कि विशेष तौर पर पौष कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन विशेष तौर पर रात्रि में भगवान विष्णु का स्तमन करते हुए यदि भगवान विष्णु के मंत्रों से 108 बार ओम नमो नारायणाय तिल के द्वारा, घी के द्वारा आहुति दे तो कहा जाता है बहुत सारी कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के अनुसार से इस विधान को बताया गया है, अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। बहुत सुंदर योग बन रहे हैं आपके लिए। 28 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और शनि प्रदोष का योग बन गया है शाम के समय प्रदोष होने के कारण से। और शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि में दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो अननेसेसरी की कुछ ना कुछ उठापटक करने की योग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं नुकसान से तो बचा रहे हैं लेकिन फिर भी नुकसान के लिए मौसम बना के तैयार रखते हैं। शायद ग्रह नक्षत्रों का योग इस प्रकार का बड़ा विचित्र चल रहा है कि बिल्कुल जो शुंभ निशुंभ है बिल्कुल साथ तैयार बैठे हैं, चंडमुंड तैयार करने के लिए, दुश्मन परेशान करने के लिए शत्रु बिल्कुल सामने मुहाय पे बैठा है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। कई बार केवल हमारे को बस भयग्रस्त कर रहा है। ऐसे योग बन रहे हैं तो उससे ठीक करने के लिए, शनि को ठीक करने के लिए शनि प्रदोष के दिन सुंदर उपाय करने का प्रयास कीजिए। ऐसे में शनि प्रदोष के दिन सुंदर उपाय करने का योग जो बन रहा है और एक और परिवर्तन हो रहा है जो विजय की तरफ ले जा रहा है। शनि और विशेष तौर पर शनि और शुक्र की युति बनने जा रही है और ये आपके लिए विजय के चांसेस भी उत्पन्न करेगा। जितना बड़ा शत्रु आपके समक्ष आके खड़ा होगा उतनी बढ़िया विजय के चांसेस आने वाले समय में बनने के योग बनते दिखाई देंगे आपको। तो शनि प्रदोष के दिन अवश्य भगवान शिव का सुंदर अभिषेक तिल से करने का प्रयास कीजिए, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है और यही आपको विजय देने के योग बनाएगा। 29 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक बात और नोट कर लीजिए, ये जो योग बन रहा है आपके लिए पूरा मेहनत से लाभ के योग बना रहा है। इसलिए मेहनत से भागेगा मत, कार्यों से भागेगा मत। बस दुस्वाभाविकता मन में बार बार जो दुस्वाभाविकता उत्पन्न होती, करूं ना करूं, उसमें एकाग्रचित्त होकर लग जाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का योग है और साथ साथ अंतिम रविवार है 2024 का और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस रविवार के दिन गायत्री का यज्ञ और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि से यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था आश्रम पर रहेगी। आप भी अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए, कष्टों को निवृत्त करने के लिए उस यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं और यज्ञ में बैठ सकते हैं। और बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो अपने नाम से पंडितों को भी बिठाने की व्यवस्था कर सकते हैं। वैसी व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं आपके सामने, उन पर संपर्क साध सकते हैं। 30 तारीख का दिन बहुत अद्भुत है और वर्ष के अंतिम में सोमवती अमावस्या का योग बन गया है और ये पौष के महीने में खर मास में ये योग बना है। तो कहा जाता है कि ये मास किसी और चीज़ के लिए शुभ नहीं होता, केवल भगवान की आराधना के लिए ही शुभ माना जाता है। और आज की तारीख में लोग नववर्ष मनाने के लिए जो जिस प्रकार से उद्धृत होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, पुण्य कार्य करना ही भूल जाते हैं। तो भाई देव योग से योग बना है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, तो इसका अवश्य लाभ लें। सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान करें,
गरीबों को दान करें, भंडारे कराएं, जो परित्यक्तों को सेवा करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा योग बनेगा, लाभ के योग बनेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्रह नक्षत्र जहाँ परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा भारी रहेंगे, तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना है। 31 तारीख के दिन मंगलवार का शुभ योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पौष मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा आरोग्य व्रत अगले दिन से आरंभ होता है। कहा जाता है कि इस आरोग्य में ये 15 दिन इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो अवश्य ये नववर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वर्ष खत्म होने की तरफ है, जाते हुए जो है उन गिले शिकवों को दूर करने का अवसर है। नववर्ष कुछ नई ग्रह योग को उपस्थित कर रहा है। हमने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो रास्ते हैं बताने का प्रयास किया। ये नववर्ष ग्रहों का परिवर्तन की बहुत पूर्व सूचना देके जा रहा है और ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, खासकर बुध प्रधान राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो उसको समझने का आपको प्रयास करना है। तो हमारे इस चैनल पर जाकर बहुत सारे आपके संबंध में जो बातें बताई गई हैं उनको समझ लें, बहुत अच्छा योग बनेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब, कहाँ, किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्यवाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है, लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को। तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है। बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएँ तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहाँ पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से।
यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूल है, जो सूली है, उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर लें तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्युतुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला। बिल्कुल टल सकते हैं ये समस्त चीज़ें, भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही वो उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं, और जब वो बात जब देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है। गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सिद्धांतिक तौर पे समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है, उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें, तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें, तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर, सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें, और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है, और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं, और
इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी बहुत सारे उत्सव होते हैं, समय समय पर उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारे संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।